आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को पर क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज हम जानेंगे विज्ञानमय कोश के बारे में कि विज्ञानमय कोश का निर्माण किस प्रकार हुआ और बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञानमय कोश का निर्माण अग्नि तत्व से होता है। विज्ञानमय कोश का निर्माण कौन से तत्व से होता है? अग्नि तत्व से होता है। अग्नि तत्व से होता है। यह अग्नि तत्व की सूक्ष्म प्रवृत्ति है। सूक्ष्म प्रवृत्ति या सूक्ष्म प्रकृति, यह अग्नि तत्व की सूक्ष्म प्रकृति है। यह वह अग्नि नहीं है जो हम बाहर जलाते हैं। यह अग्नि होती है सूक्ष्म प्रवृत्ति, जो लकड़ियों में या चूल्हा जलाने की अग्नि नहीं, यह अग्नि की सूक्ष्म प्रवृत्ति है जिससे विज्ञानमय कोश का निर्माण होता है। सभी इंद्रियां और सभी इंद्रियों की तन्मात्राएं, सभी इंद्रियां और सभी इंद्रियों की तन्मात्राएं और बुद्धि, यह तीनों मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करते हैं। सभी इंद्रियां, दसों इंद्रियां और दसों इंद्रियों की तन्मात्राएं और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करते हैं। और विज्ञानमय कोश किस तत्व से बनता है? तो विज्ञानमय कोश अग्नि तत्व से बनता है। अब जानेंगे हम बुद्धि के बारे में कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। बुद्धि का मुख्य कार्य है समझना। बुद्धि का मुख्य कार्य क्या है? बुद्धि विचारों, समस्याओं को समझती है और बुद्धि का मुख्य कार्य है समझना। किसी भी वस्तु या विषय को समझने का कार्य कौन करती है? तो बुद्धि करती है। बुद्धि अपनी समझ द्वारा ध्यान चिंतन के माध्यम से विवेचन करती है। बुद्धि क्या करती है? अपनी समझ द्वारा ध्यान चिंतन के माध्यम से विवेचन करती है और इसी विवेचन को आधार बनाकर तर्क वितर्क करती है। इसको आधार बनाती है ध्यान चिंतन के माध्यम से विवेचन को, और इसी विवेचन को आधार बनाकर तर्क वितर्क करती है और तर्क वितर्क के माध्यम से निश्चय करती है। ये तर्क वितर्क क्या प्रदान करते हैं? बुद्धि को निश्चय प्रदान करते हैं और यह निश्चय दृढ़ होकर निर्णय में बदल जाते हैं। निश्चय प्रदान करती है और यह निश्चय दृढ़ होकर निर्णय में बदल जाते हैं। तो बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है? बुद्धि अपनी समझ द्वारा ध्यान चिंतन के माध्यम से विवेचन करती है और इसी विवेचन को आधार बनाकर तर्क वितर्क करती है और तर्क वितर्क के माध्यम से निश्चय प्रदान करती है। जब निश्चय दृढ़ हो जाते हैं तो वह निर्णय में बदल जाते हैं, निर्णय हो जाते हैं। इस प्रकार बुद्धि कार्य करती है। तो अब बुद्धि जब पूर्ण जागृत होती है तो वह विवेक के रूप में प्रकट होती है। बुद्धि का पूर्ण जागरण, जब चित्त संतुलित होता है, चित्त एकाग्र होता है, तो तब क्या होता है कि विवेक प्रकट होता है। बुद्धि का पूर्ण जागरण, बुद्धि पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो क्या होती है? वो विवेक के रूप में प्रकट होती है। यहाँ विवेक को सही गलत की पहचान भी होने लगती है। तो विवेक का मुख्य कार्य क्या है? पहचान करना। पहचान करना, विवेक के माध्यम से हम सही गलत की पहचान कर सकते हैं। विवेक का मुख्य कार्य है पहचान करना। विवेक ही सही गलत की पहचान प्रदान करता है। अच्छे बुरे, भले बुरे की पहचान कौन करता है? विवेक करता है। अगर हमारे पास विवेक नहीं होगा तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं होगा। मनुष्य योनि को शास्त्रों में इसीलिए महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि मनुष्य के पास विवेक जागृत होता है। मनुष्य अपने चित्त को स्थिर कर या चित्त को संतुलित कर विवेक प्रकट कर सकता है, पर पशु का चित्त बहाव लगातार चलता रहता है। वो चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते हैं और पूर्ण बुद्धि को पूर्ण जागृत नहीं कर सकते। उनमें पूर्ण विवेक प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य सही गलत की पहचान रखता है, भले बुरे की पहचान रखता है। और विवेक क्या है? विवेक क्या है? विवेक हमारे मन का आंतरिक दृष्टिकोण है। हम पशु केवल बाहरी दृष्टिकोण को ही देख सकते हैं, बाहर के दृश्यों को देख सकते हैं, पर मनुष्य के पास यह विशेष क्षमता होती है कि मन के आंतरिक दृष्टिकोण को भी देख सकता है। वो किस माध्यम से देखता है? विवेक के माध्यम से देखता है। वो बाहर भी सही गलत पहचान सकता है और इसी दृष्टिकोण से वो भीतर भी सही गलत क्या हो रहा है वो पहचान सकता है। तो विवेक का मुख्य कार्य है, विवेक क्या है? मन का आंतरिक दृष्टिकोण। क्या है विवेक? मन का आंतरिक दृष्टिकोण है विवेक।
और ये दृष्टिकोण हमारे अंतः ज्ञान से बनता है। हम जो भी ज्ञान हमें बचपन से लेकर अभी तक प्राप्त हुआ है वह अंतः ज्ञान बनकर चित्त में संग्रहित रहता है और उसी अंतर ज्ञान से मन का आंतरिक दृष्टिकोण बनता है और इसी आंतरिक दृष्टिकोण के आधार पर बुद्धि विवेक के रूप में जागृत होती है। और मन का आंतरिक दृष्टिकोण सभी का अलग अलग प्रकार का होता है। मन का आंतरिक दृष्टिकोण एक समान किसी का भी नहीं होगा, न पिता पुत्र का होगा, न माता पुत्र का होगा, न पति पत्नी का होगा। इसी कारण यही मुख्य कारण है आज वर्तमान की स्थिति में विवाद की, विचारों में मतभेद क्यों है आज? क्योंकि सभी का मन का आंतरिक दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। सभी के नजरिया, सभी का देखने का तरीका, सभी का सोचने का तरीका इसने बदल दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि विचारों में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। एक साथ रहते हुए भी और एक संग रहते हुए भी सभी के विचार भिन्न भिन्न हैं, सभी की दिशा अलग अलग है। यह क्यों हुआ है? मन के आंतरिक दृष्टिकोण के कारण। आपको एक उदाहरण के रूप में मैं समझाता हूं। जैसे कोई यह उदाहरण है, जैसे कोई स्त्री है, एक स्त्री है, इसी स्त्री को कोई माता के रूप में देखता है, एक स्त्री को कोई माता के रूप में देखता है, कोई पत्नी के रूप में भी देख सकता है, भोग दृष्टि से देख सकता है, और कोई पुत्री के रूप में भी देखता है स्त्री एक है, रूप एक है, तत्व एक है, पर दृष्टिकोण क्या है? यहाँ पर तीन प्रकार का दृष्टिकोण यहाँ पर निर्मित हो गया। मन का आंतरिक दृष्टिकोण कितने रूप में परिवर्तित हो गया? एक ही रूप, एक ही तत्व और एक ही प्रकार पर तीन प्रकार का आंतरिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। एक दृष्टिकोण हुआ माता के रूप में, दूसरा हुआ पत्नी के रूप में, तीसरा हुआ पुत्री के रूप में। तो यह दृष्टिकोण की भिन्नता क्यों आई? क्योंकि मन के आंतरिक दृष्टिकोण किससे बना होता है? हमने पहले बताया, हमारे अंतः ज्ञान विज्ञान द्वारा हमारे जो भी संस्कार भीतर होते हैं उन्हीं से अंतः ज्ञान बनता है। वह अंतः ज्ञान पूर्ण रूप से जब बुद्धि में जागृत होता है तो विवेक को प्रकट करता है। तो इसलिए यह आंतरिक दृष्टिकोण भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होता है। अब हम जानेंगे अंतः ज्ञान मुख्य कार्य यह विचारों, हमारे स्वभाव, हमारे वृत्ति, हमारे व्यवहार, हमारे कर्मों को भी प्रभावित करता है। मन का आंतरिक दृष्टिकोण हमारे विचारों, हमारे स्वभाव, हमारे वृत्ति, हमारे बोलने चालने के ढंग, हमारे आचरणों, ये सभी को प्रभावित करता है। इस प्रकार मन का आंतरिक दृष्टिकोण हमारे विचारों, हमारे स्वभाव, हमारे आंतरिक वृत्तियों और सभी को प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव हमारे व्यवहार, हमारे भविष्य, हमारे जीवन पर पड़ता है। जितना मन का आंतरिक दृष्टिकोण सही होगा उतने ही हमारे भीतर सकारात्मकता आएगी। क्या आएगी? हमारे मन के विचार, सोच विचार भी शुद्ध होंगे। हमारे मन का आंतरिक दृष्टिकोण जितना बिगड़ा हुआ होगा उतनी हमारे भीतर नकारात्मकता आएगी। फिर हम नकारात्मक ही सोचेंगे, सकारात्मक सोच ही नहीं सकते। यह निर्धारित होता है मन के आंतरिक दृष्टिकोण से कि हम सकारात्मक ऊर्जा के धनी है, हम नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हैं। यह निर्धारित करता है मन का आंतरिक दृष्टिकोण। जितना मन का आंतरिक दृष्टिकोण शुद्ध होगा उतने हम सकारात्मक होते जाएंगे। जितना मन का आंतरिक दृष्टिकोण अशुद्ध होगा उतने हमारे सोच विचार कल्पनाएं भावनाएं नकारात्मक यानी अशुद्ध होती जाएगी। जिसके अनुसार हमने बताया अगली वीडियो में कि प्राणमय कोश का ओरा भी बनता है इसी सकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा के कारण। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट शेयर जरूर करें। तो हमने जाना विज्ञानमय कोश के बारे में।